हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और इस वीडियो में हम 23 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल डेली टॉप 20 को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए 23 मई 2023 के जो टॉप 20 करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है विश्व कछुआ दिवस। ठीक है ना, विश्व कछुआ दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड टर्टल डे है ना, वर्ल्ड टर्टल जो डे है यानी विश्व कछुआ दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो कछुओं और कछुओं की सुरक्षा के बारे में क्या करना है? जागरूकता को फैलाना है। तो कछुओं की सुरक्षा के बारे में और कछुओं के बारे में अवेयरनेस को फैलाना यानी जागरूकता को फैलाना इस दिवस को मनाने का क्या है? उद्देश्य है। और ये कब शुरू हुआ था? तो विश्व कछुआ दिवस जो है वो 2000 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, 2000 ईस्वी में ये शुरू हुआ था विश्व कछुआ दिवस, और हर साल 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की जो पहली महिला बनी है उनका नाम क्या है? रियाना बरनावी। ठीक है ना, रियाना बरनावी जो है ये सऊदी अरब की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी है। तो याद रखिएगा, रियाना बरनावी इसका आंसर है। और किसने लॉन्च किया है इसको? तो स्पेसएक्स ने। ठीक है ना, स्पेसएक्स ने एक्सियम मिशन 2 नाम से इसको लॉन्च किया है। और रियाना बरनावी पहली सऊदी अरब की महिला जो है ये बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने चीन के स्वामित्व वाली बिकिता मिनरल्स को बंद कर दिया है? तो ये जो बिकिता मिनरल्स है किस देश ने बंद कर दिया है इसको? तो इसका जो आंसर है जिम्बाब्वे। ठीक है ना, जिम्बाब्वे ने अभी बिकिता मिनरल्स को बंद कर दिया है। और अच्छा, बिकिता मिनरल्स है क्या? तो ये बिकिता जो मिनरल्स है ये जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी जो है लिथियम खदान है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की ये सबसे बड़ी लिथियम खदान है और जिम्बाब्वे ने इसको अभी बंद कर दिया है। ठीक है ना, और ये चीन के स्वामित्व वाली खदान है बिकिता मिनरल्स। ठीक है, तो जिम्बाब्वे याद रखिएगा, जिम्बाब्वे ने बंद कर दिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन लागू दाढ़ी। शासन लागू दाढ़ी यानी आपके द्वार पर सरकार पहल की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? तो ये जो पहल है शासन लागू दाढ़ी यानी आपके द्वार पर सरकार, इस पहल की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र की सरकार ने की है। ठीक है ना, महाराष्ट्र की जो सरकार है इसने इस पहल को शुरू किया है, शासन लागू दाढ़ी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और सरकार किस नए पोर्टल का प्रयोग करेगी? तो सरकार जो है महाल भारती, ठीक है ना, महाल भारती नाम से जो पोर्टल है इसको सरकार जो है प्रयोग करेगी इसमें। और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है एक ही स्थान पर सरकारी योजनाएं जितने भी हैं उनका लाभ प्रदान करना। ठीक है ना, एक ही जगह पर जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ प्रदान करना इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। कौन से पोर्टल के द्वारा ये जो है पहल की शुरुआत की गई है? महाल भारती। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? एक ही स्थान पर सारे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। तो शासन लागू दाढ़ी जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? नेपाल के पीएम पुष्प कमाल दहल प्रचंड ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है ना, तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमाल दहल प्रचंड, इन्होंने अभी महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप, ठीक है ना, महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ताइक्वांडो, ठीक है ना, इंडिया ताइक्वांडो की जो कार्यकारी समिति है, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत ताइक्वांडो की जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वो चुना गया है नामदेव सिरगांवकर को। नामदेव जो सिरगांवकर है इनको जो है
भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है ना, चेयरमैन के रूप में इनको चुना गया है, नामदेव सिरगांवकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरआर फिल्म में, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सटन की भूमिका निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो आरआरआर जो फिल्म है उसमें जो ब्रिटिश गवर्नर का किरदार निभाए थे स्कॉट बक्सटन की भूमिका, वो कौन से एक्टर निभाए थे जिनका निधन हो गया है? तो रे स्टीवेंसन, ठीक है ना, ये एक एक्टर हैं, ठीक है ना, रे स्टीवेंसन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने आरआरआर फिल्म में ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बक्सटन की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी यानी लीमा 23 कहाँ आयोजित हुई है? तो जो 16वीं लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी है यानी लीमा 23, ठीक है ना, ये कहाँ आयोजित हुई है? मलेशिया के लैंकावी में, ठीक है ना, मलेशिया याद रखिएगा। मलेशिया का जो लैंकावी शहर है, यहाँ पर जो है 16वीं लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी यानी लीमा 2023 आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 स्लोवेनिया ओपन में पुरुष एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अभी 2023 स्लोवेनिया ओपन जो है उसमें पुरुष एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो समीर वर्मा ने, ठीक है ना, समीर वर्मा ने अभी 2023 स्लोवेनिया ओपन में पुरुष एकल की प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, समीर वर्मा ने, तो याद रखिएगा। इसके साथ ही मिश्रित जो युगल स्पर्धा है उसमें रजत पदक को किसने जीता है? रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ने, ठीक है ना, रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी ने स्लोवेनिया ओपन के मिश्रित युगल स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल को जीता है। तो याद रखिएगा, गोल्ड मेडल समीर वर्मा और रजत पदक जो है वो रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बन गए हैं? तो भारतीय मूल के वे कौन से व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन का जो कोवेंट्री शहर है इसके पहले ये पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बने हैं? तो ये हैं जसवंत सिंह बिरदी, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। जसवंत सिंह जो बिरदी हैं ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं और ये ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर में पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बने हैं, तो याद रखिएगा जसवंत सिंह बिरदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय कृषि ड्रोन निर्माता 5 राज्यों में 7 दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने की प्रक्रिया में है? तो वो कौन सा भारतीय कृषि ड्रोन निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, जो 5 राज्यों में 7 दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन को स्थापित करने की प्रक्रिया में है? तो ये है आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन, ठीक है ना, आईओटेक वर्ल्ड जो एविगेशन है ये भारतीय कृषि ड्रोन निर्माता है और ये 5 राज्यों में, ठीक है ना, कितने? तो 5 राज्यों में ये 7 दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने की प्रक्रिया में है, आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 621 करोड़ रुपए में नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़ का अधिग्रहण किया है? तो ये जो नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़ है इसका अधिग्रहण अभी 621 करोड़ रुपए में किसने किया है? तो ये किया है JSW स्टील ने, ठीक है ना, JSW जो स्टील है इसने अभी अधिग्रहण कर लिया है किसका? नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज़ का 621 करोड़ रुपए में, तो याद रखिएगा JSW स्टील इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में आकाशवाणी न्यूज़ ने गोंडी बोली में एक समाचार बुलेटिन को शुरू किया है? तो कौन से राज्य में जो आकाशवाणी न्यूज़ है उसने ये जो गोंडी बोली है इस बोली में एक समाचार बुलेटिन को इन्होंने शुरू किया है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसमें आकाशवाणी जो न्यूज़ है इसने गोंडी बोली में, ठीक है ना, एक समाचार बुलेटिन को इन्होंने शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो भारतीय तैराकी महासंघ है इसके अभी अध्यक्ष और सचिव के रूप में किन्हें चुना गया है? एन जयप्रकाश और मोनल डी चौकसी, ठीक है ना, एन जयप्रकाश और मोनल डी चौकसी को जो है भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव के रूप में चुना गया है, तो नाम याद रखिएगा एन जयप्रकाश और मोनल डी चौकसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने व्यावसायिक शिक्षा और कार्य संक्रमण की मजबूती के लिए किस नाम के एक कार्यक्रम के तहत एक वर्कशॉप आयोजित की है?
तो जो शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और वर्ल्ड बैंक जो है, इसने व्यावसायिक शिक्षा और कार्य संक्रमण की मजबूती के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन से नाम से एक कार्यक्रम के तहत इन्होंने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है? तो ये स्टार्स नाम से, ठीक है ना, स्टार्स नाम से इस कार्यक्रम के तहत इन्होंने एक वर्कशॉप को आयोजित किया है। तो स्टार्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी ने किसके साथ गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप की इन्होंने घोषणा की है? तो ये है टीसीएस, ठीक है ना। टीसीएस जो कंपनी है, इसने अभी गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी की घोषणा की है। तो टीसीएस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंपनी ने अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए टीसीएस को 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? तो वो कौन सी कंपनी है जिसने अपने 4G नेटवर्क को इन्होंने लॉन्च करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का टीसीएस को इन्होंने ऑर्डर दिया है? तो ये कंपनी है बीएसएनएल, ठीक है ना। भारत संचार जो निगम लिमिटेड है, बीएसएनएल कंपनी, इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर टीसीएस को दिया है अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए। तो बीएसएनएल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कार निर्यातक देश बन गया है वो कौन सा देश है? चीन, ठीक है ना। चीन जो देश है ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है और इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो चीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने कहाँ पर विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 76वें सत्र को संबोधित किया है? तो पीएम मोदी ने कहाँ पर विश्व जो स्वास्थ्य सभा है यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसका जो 76वां सेशन है, इसको इन्होंने संबोधित किया है? तो इन्होंने संबोधित किया है जेनेवा में, ठीक है ना। जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इन्होंने विश्व स्वास्थ्य सभा का जो 76वां सत्र है, इसको इन्होंने संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इन्होंने संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किन किन देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को कौन कौन से देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, हाईएस्ट जो अवार्ड होता है ना, उससे सम्मानित किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी और साथ ही साथ फिजी, ठीक है ना। पापुआ न्यू गिनी के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, साथ ही साथ फिजी के भी सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। और पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम है ग्रैंड कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है ना। नाम है ग्रैंड कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। और फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है द कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है ना। फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? द कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो ये दो सर्वोच्च सम्मान है, पापुआ न्यू गिनी और फिजी के, और इनसे किसको? प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। इस तरह से हमने टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस डेली टॉप 20 के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और साथ ही साथ ये जो आप टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, डेली टॉप 20 नाम से ही, ठीक है ना, डेली टॉप 20 नाम से ही ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इस करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और जितने भी आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर इसी चैनल पर डेली टॉप 20 टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स कराया जाता है उसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे बना हुआ है, आप जाके वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी का जो टीचर भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।